गोड्डा कस्तूरबा विद्यालय में फूड पॉइजनिंग का मामला। पूर्व विधायक अमित मंडल ने सदर अस्पताल पहुंचकर बच्चों का जाना हाल चाल। आज दिन शुक्रवार शाम के 4 बजे गोड्डा में कस्तूरबा विद्यालय बालिका आवासीय में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आने पर गोड्डा के विधायक अमित मंडल गोड्डा सदर अस्पताल पहुंचे, जहां इस घटना में प्रभावित बच्चों का इलाज चल रहा है। पूर्व विधायक ने बताया कि उन्हें सोशल मीडिया के जरिए जानकारी मिली कि विद्यालय में नाश्ता करने के बाद ज्यादातर बच्चियां बीमार पड़ी हैं, जिनमें से कई का इलाज चल रहा है, जबकि कुछ स्वस्थ होकर वापस लौट चुकी हैं। अमित मंडल ने कहा कि यह कोई छोटी घटना नहीं है। विद्यालय संचालन में कई खामियां सामने आ रही है, जिन पर जिला प्रशासन को तत्काल ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि खाने में छिपकली गिरने की बात सामने आ रही है, जो फिलहाल जाँच का विषय है। उन्होंने जिला उपायुक्त से इस पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच करने की मांग की। अस्पताल पहुंचकर पूर्व विधायक ने न सिर्फ डॉक्टरों से इलाज की जानकारी ली, बल्कि पीड़ित बच्चियों के परिजनों से भी मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशासन को इस प्रकार की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में बच्चों की सेहत से खिलवाड़ न हो सके। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। सर, सुबह से अस्पताल परिसर में बच्चियों को लेकर के हंगामा हो रहा है और बच्चियों को पॉइजनिंग हुआ है, फूड पॉइजनिंग। उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी मिलने पहुंचे थे अभी आप? देखिए, मुझे तो सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि इस प्रकार की घटना, ये 160 कम से कम बच्चे यहाँ पे एडमिट हुए थे। कुछ ठीक होके घर गए और बहुत कुछ लोग अभी एडमिट भी हैं। सवाल ये है कि जिस प्रकार से कस्तूरबा विद्यालय का ऑपरेशन हो रहा है, संचालन हो रहा है, तो उस संचालन में कई ऐसी खामियां हैं जो कि जिला प्रशासन को देखनी चाहिए। अब किस स्थिति परिस्थिति में वहां पर छिपकली गिर गया खाने में, ये तो अब जांच का विषय है और डीसी महोदया को इस पर जांच करना चाहिए। डीओ, मेरी जानकारी हुई है कि डीओ यहाँ आए थे। अब डीओ आए हैं, क्या कार्रवाई करेंगे वो देखना चाहिए। सवाल सिर्फ गोड्डा का ही नहीं है, पूरा झारखंड में अगर आप स्थिति को देखिएगा तो स्थिति चरमराई हुई है। गोड्डा क्योंकि झारखंड का पार्ट है, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर भी दिक्कत है। अच्छे तरह से स्कूल का संचालन नहीं हो रहा है, आंगनवाड़ी भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, टीचर्स की जो है कमी प्रायः दिखा जाता है। हॉस्पिटल में आया तो आपको मिसमैनेजमेंट दिख रहा है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे गोड्डा की जनता जूझ रही है। और गोड्डा की जनता, आज ही पता चला है कि आपका जो परस्पानी होम्योपैथिक कॉलेज है उसकी मान्यता रद्द कर दी गई है। अब वहाँ से जो डॉक्टर आते थे, जो आयुष के डॉक्टर आते थे, कुछ डॉक्टर यहाँ पे भी अपनी सेवाएं देते, तो वो भी अपनी सेवाएं नहीं देंगे। तो स्थिति बद से बदतर धीरे धीरे हो जाएगी और बद से बदतर हो जाएगी। तो अब सवाल ये उठता है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि को, मैं विपक्ष में हूँ, हारा हुआ हूँ, इसलिए भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि गोड्डा का नागरिक होने के नाते और गोड्डा का जनता होने के नाते दर्द होता है कि आज स्थिति बद से बदतर हो गई और स्थिति को ठीक करने के लिए जनप्रतिनिधि को बहुत जल्द एक्ट करना पड़ेगा। यदि इस प्रकार छोड़ देंगे, जो गोड्डा को छोड़ दिया गया है, तो बहुत ही भयावह स्थिति आने वाले समय में होने वाली है, जिसका आप उदाहरण आज कस्तूरबा विद्यालय में हुई इस घटना से जान सकते। भाई, आपने स्कूल प्रशासन और बच्चियां दोनों से मुलाकात की, बातचीत भी की, क्या लग रहा है? क्या सच में छिपकली थी खाने में या फिर बच्चियां डर गई हैं? नहीं, बच्चियां डरने वाली बात नहीं है। कोई भी बच्चा डरता है तो उसको सलाइन ऐसे नहीं चढ़ा दिया जाता है जब तक डॉक्टर उसको अपने एक्सपर्टीज, अपने निगरानी में नहीं रखते हैं। अलग बात है कि गोड्डा सदर हॉस्पिटल में लगातार 2 टीका लग दिया जाता है, वो अलग बात है कि लापरवाही हो रही है। लेकिन आपने बच्चों की कंडीशन को देखा और बच्चों की कंडीशन साफ ठीक नहीं है जो प्रतीत हो रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो खाने में गिरा, जानबूझकर या गलती से, वो तो जांच का विषय है, वो तो बात की बात है। लेकिन कुछ ना कुछ तो दिक्कत परेशानी खाने के सामान में हुई, जो आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है। अब सवाल है कि डीसी महोदया को आना चाहिए, एसडीएम साहब को आना चाहिए। मान लीजिए डीसी बिजी हैं, एसडीएम को जरूर आना चाहिए था कि लॉ एंड ऑर्डर की जो है पूर्णतः जिम्मेदारी एसडीएम के पास है। उनको आना चाहिए था, तुरंत जांच कमेटी बनाना चाहिए था, जांच कमेटी बनाकर लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि ये सरकार में पदाधिकारी भी किस वजह से जो है मजबूर हैं, ये समझ के परे है। लेकिन अभी तक में कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, जो अभी तक से दुर्भाग्य 4 घंटा हो गया, अभी तक से कुछ नहीं हुआ है। कोई पहल सरकार की तरफ से नहीं है, प्रशासन की तरफ से नहीं हुआ। ये दुखद विषय है।